फरीदाबाद से बड़ी खबर है। 4 दिन की आयकर कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद में 22 करोड़ कैश बरामद किया गया है। भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। बड़ी जानकारी सामने आई है। आईटी ने 50 ठिकानों पर 4 दिन से रेड डाली। 125 करोड़ की आयु, यहां पर आपको बता दें कि अघोषित आय उजागर हुई है और फरीदाबाद में इनकम टैक्स विभाग की 4 दिन की रेड चली है। इस छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी और अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विभाग ने इस कार्रवाई में 22 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के साथ भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा अब तक 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की यहां पर जो अघोषित आय है वो भी सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र बेनीवाल, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, 50 ठिकानों पर रेड डाली गई है। जी बिल्कुल नया, जिस तरीके फरीदाबाद में 22 करोड़ जो कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के 50 ठिकानों पर 4 दिन रेड चली और 125 करोड़ की जो अघोषित आय है वो लगातार उजागर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद में इनकम टैक्स विभाग के 4 दिन से तक छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। विभाग ने इस कार्रवाई में 22 करोड़ रुपए से अधिक के नकदी के साथ भारी मात्रा में सोना और चांदी और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसके अलावा 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय सामने आ चुकी है और इसके और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तो यह जो 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 50 जो टीमों ने एक साथ इसमें दबिश दी थी, तो कहीं ना कहीं लंबे समय से लेन देन पर रखी जा रही थी, इसकी नजर रखी जा रही थी और इनकम कम दिखाकर चोरी का साफ तौर पर आरोप भी लगाया जा रहा है, जिससे कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कई जितेंद्र 125 करोड़ अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है। इतना बड़ा यहाँ पर जो है स्कैम एक तरह से कहा जा सकता है। इससे पहले कोई धोखाधड़ी की जानकारी सामने नहीं आई थी बेनीवाल? इससे पहले कोई जानकारी सामने नहीं आई? बिल्कुल, इसका कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे लंबे समय से लेन देन पर इसकी इनकम टैक्स की नजर थी और जिस सेक्टर 81 स्थित मॉडर्न जो डीपीएस स्कूल सहित श्रीजी एनर्जी, रानी इलेक्ट्रिक और भगवती कॉस्मेटिक आदि जो बिल्डर्स है उससे जड़ परिसरों पर भी की गई थी और लगातार सूत्रों के हिसाब से कहना कि इन संस्थानों और कारोबारियों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। पुख्ता इनपुट मिलने के बाद ही एक साथ बड़े स्तर पर कार्रवाई अंजाम दिया गया। जी एक बार दोबारा से नाम बताइए, किस किस के नाम सामने आए हैं, कौन कौन सी कंपनी थी, कौन कौन से बिल्डर्स थे, उनके बारे में भी तमाम लिस्ट निकली होगी। अभी और भी नाम सामने आने हैं, फिलहाल जो नाम सामने आए उनके नाम? बिल्कुल, जिस तरीके से इनकम टैक्स कार्रवाई की तो सेक्टर 81 स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल और श्रीजी एनर्जी, रानी इलेक्ट्रोड, भगवती कॉस्मेटिक्स और औरिक बिल्डर से जुड़े परिसरों की की गई है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो छापेमारी है ये और लंबी चल सकती है। भारी मात्रा में ज्वेलरी, कैश बरामद किया गया है। 4 दिन की आयकर कार्रवाई यहाँ पर हुई है। आईटी की 50 ठिकानों पर 4 दिन रेड